और उसके पीछे काला क्रूप चांडाल हाथ में मुत्कल लिए चला आ रहा है। कांपती हांपती थर्राती थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। उसके पीछे से एक बैल घबराया भागाता है, झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता है। महाराज परीक्षित ने ये नजारा देखा। सामने से काला क्रूप चांडाल हाथ में मुत्कल लिए चला आ रहा है। महाराज परीक्षित ने गाय माता से कहा, देवी जी आप कौन हैं? गाय माता ने कहा, मैं पृथ्वी हूँ, मैं ही धरती माता हूँ। ये जो गाय माता है ना, जिसका हम दूध पी के छोड़ देते हैं, किसी के खेत में जाके घुस जाए ना तो लोग लाठियां डंडे लेके हावी हो जाते हैं, किसी की गली में आ जाए तो लोग भगाने लगते हैं। लेकिन सच पूछिए तो ये गाय माता ही धरती माता है, जिसके ऊपर हम और आप बैठे हैं। कहावत तो सुनी होगी कि जिसके बट्टे सुरवाई को ठोरना है, सुनी है कहावत? तो ये गाय माता ही धरती माँ है और हम उसी को लाठियां डंडे लेके भगाते हैं, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। और ये जो बैल है ना, ये बैल ही धर्म है। और जिस दिन पृथ्वी टिकी है तो सिर्फ धर्म के ऊपर, और जिस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा तो पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने सारी सच्चाई जान करके कलयुग से कहा कि भैया तुम यहाँ से चले जाओ, क्यों परेशान कर रहे हैं? बोले ऐसे नहीं जाएंगे, सबने अपना अपना राज्य किया, हम भी राज्य करना चाहते हैं, हम भी अपनी मनमानी से रहना चाहते हैं, हमें रहने के लिए स्थान चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि जहाँ कलह हो, दम हो, मदिरा का पान किया जाता हो, जहाँ वेश्यावास करती हो, जहाँ झूठ बोला जाता हो, जहाँ चोरी हो, उस स्थान पर वास करना। और साथ ही साथ में कहा कि जहाँ अधर्म का सोना हो, अधर्म के सोने पर वास करना। और जैसे ये बात कही तो उसी समय कि जो आज्ञा कह कर गया, कलयुग शीस झुका, जो आज्ञा कह कर गया, कलयुग शीस झुका। त्यों ही गया समाए प्रभु जी, त्यों ही गया परीक्षित जैसे ये बात कहते हैं, आवाज कम कैसी होगी भैया? हेलो श्री राधे, हेलो हेलो, जय राधे, जय जय श्री राधे, हेलो। अपने आप कम हो गई, वोल्टेज कम तो नहीं हो गई? वोल्टेज
हेलो श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की। जय राधे। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। अब ठीक है। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। बोली साउंड वाले भैया की जय हो। जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे साउंड वाले भैया के लिए। बाकी में आज साउंड बहुत अच्छा चला रहे हैं भैया। श्री राधे। परीक्षित महाराज जैसे ये बात कहते ना कि जहाँ अधर्म का सोना हो सोने पर वास करना, तो कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया। जो आज्ञा कह कर गया आज कलयुग शीश झुका, धर्म परीक्षित के हृदय वो त्यों ही गया समा। महाराज परीक्षित के शीश पर कलयुग बैठ जाता है। और जैसे ही परीक्षित के शीश पे कलयुग बैठा, अच्छा परीक्षित के शीश पे कलयुग क्यों बैठा था? उन्होंने तो केवल इतना कहा कि जहाँ अधर्म का सोना हो उस सोने पर वास करना। तो महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने थे ना, वो अधर्म के सोने का बना हुआ मुकुट था, अधर्म के सोने का। तो इसलिए महाराज परीक्षित के शीश पर कलयुग बैठ गया। और वो मुकुट आया कहां से? जरासंध नाम का राजा था। जरासंध नाम का राजा गरीबों को सताता था, लूटपाट करता था। उस मुकुट को पहन के सिंहासन पर बैठा था। पांचों पांडव मुकुट को मांगने के लिए गए कि इस मुकुट को हमें दे दो। बोले ऐसे नहीं देंगे, युद्ध करना होगा और जो जीतेगा ये मुकुट उसी का होगा। तो पांडवों ने जरासंध को हरा दिया, पराजित कर दिया। उस मुकुट को जीत करके लाए तो बक्से में ताला लगा के बंद करके रख दिया। अच्छा पांचों पांडव जब स्वर्ग की यात्रा करने गए तो परीक्षित ने देखा इस बक्से के अंदर न जाने क्या है। ताला तोड़ के बक्से को खोल के देखा कि सोने का मुकुट चमकता हुआ। तो महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को धारण कर लिया और जैसे ही धारण किया तो शिकार खेलने के लिए वन में गए। इसलिए वो कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया। वन में आखेट खेलने के लिए, आखेट माने शिकार खेलने के लिए गए तो उन्हें प्यास लगने लगी। प्यास से गला सूखने लगा और जब गला सूखता है तो उसी समय लोमस ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। कहा कि बाबा जी हमें बहुत देर से प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। तो पानी की बात सुनी, लोमस ऋषि धूनी लगा के बैठे। उन्होंने जल नहीं दिया तो क्रोध में आकर के महाराज परीक्षित ने जमीन में बाण मारा। जमीन से मरा हुआ सर्प निकला और वही सर्प उठा करके महाराज परीक्षित के गले में डाल दिया। महाराज परीक्षित ने लोमस के गले में जैसे ही डाला, साबा के पुत्रों ने देखा। परीक्षित महाराज महलों में आ गए। साबा के पुत्रों ने लोमस के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा कि आप यहाँ बैठे हो। वो परीक्षित आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। उसी क्षण श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने कि राजन तुमने हमारे बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसलिए जाओ हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा।
श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास में गए। लोमस ऋषि ने कहा तुमने उन्हें श्राप दे के अच्छा नहीं किया, वो बहुत नेक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, पर तुमने उन्हें श्राप दे दिया। लेकिन अब एक काम करो, राजा को जाकर के बता दो उनके पास 7 दिन का समय है, 7 दिन के अंदर वो ऐसा कुछ कर सके जिससे उनका उद्धार हो जाए। तो महाराज परीक्षित को जाकर के बताया। महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया और वन में गंगा जी के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषि मुनि बैठे आसन लगा करके। उधर से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के सुखदेव भगवान के चरण स्पर्श किए। तो परीक्षित महाराज ने कहा ये छोटा सा बालक है, आप सब इसके चरण स्पर्श कर रहे हैं। तब ऋषियों ने कहा कि बड़ा वो नहीं जो उम्र में बड़ा होता है, सबसे बड़ा वही है जिसे ज्ञान है। बहुत सुंदर, जिसे ज्ञान है, जो ज्ञानवान है वही सबसे बड़ा है।